गाजीपुर जिले के पकड़ी गांव में इस समय मैं मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज यादव जी हैं। 1995 में इनकी माताजी ग्राम प्रधान बनी थी और लगभग 35 साल राजनीति में इन्होंने दिए हैं। आज जानेंगे पंकज जी से इनके सफलता के बारे में। गाजीपुर जिले के वरिष्ठ समाज सेवी भी कहे जाते हैं। पंकज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और अगर हम कहें, परिवार भी है जी, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं, लेकिन हम देखते हैं कि परिवार ना हो, पहले अगर किसी ने फोन कर दिया कि पंकज भैया यहाँ काम है तो सबसे पहले जाते हैं। कैसे कर लेते हैं? मुझे प्रयास करते हैं कि वहाँ किसी के दुख में सुख में किसी तरह से पहुँच जाए। अगर कहीं हम नहीं पहुँच पाते हैं तो अपने परिवार के भैया को भेज देते हैं, बड़े भैया को, बीच वाले भैया को, भतीजा लोग हैं, इन लोगों को भी भेज देते हैं। तो रहता है कि हमको आत्मा को ये मिलती है कि नहीं, हमारा कोई ना कोई वहाँ गया और उनके दुख सुख में शामिल हुआ। अगर हम राजनीति की बात करें तो मुलायम सिंह जी जब थे, जी, आप काफी मिलना जुलना या काफी करीबी थे आपसे, उपाल जी, जी या जी, अखिलेश जी या फिर जो जी, अभी वीरेंद्र यादव जी, जी हैं। जी, अगर मैं कहूं आपसे कि राजनीति में लगभग 35 साल आपने दिए, जी। क्या ऐसा बचपन में दिमाग में था कि यार राजनीति में जाना है या कुछ ऐसा? जब परिवार का जब पृष्ठभूमि जब देखे, पिताजी भी अध्यापक थे उस समय, हमारे स्वर्गीय भीमनाथ सिंह यादव मास्टर साहब। तो लोग अपना आते जाते थे तो पिताजी का नाम लेते थे कि आपके पिताजी ने बहुत अच्छा व्यवहार से रहा है, बहुत अच्छे लोगों को अपने साथ में रहे हैं। कहे तो गांव में न सड़कें होंगी, जी नहीं। शौचालय की तो बात ही छोड़ जी, दीजिए, जी, मतलब कि लोगों का चलना दुर्भर हो जी, जाता जी, होगा, जी, काफी दिक्कतें जी, होती होंगी। जी। मैं चाहूंगा 95 से लेके आपने उस समय क्या क्या किया गांव में, जो आज भी दिखता है कि यार उस समय जो आपने किया वो इतिहास बन गया। ऐसा है कि पहले तो चारों तरफ से रोड नहीं था, रिंग रोड। माताजी जब प्रधान हुई 95 में, तो हम लोग दौड़ करके, भैया दौड़ करके हम लोग, और माननीय मंत्री जी उस समय विधायक थे ओम प्रकाश सिंह जी, उनसे कह करके और रोड का चारों तरफ से रिंग रोड बनवाया गया। हम लोग गांव में खड़ंजा नहीं था, एक भी खड़ंजा नहीं था, पूरा बिल्कुल गली कोई सब मिट्टी की गली थी, कोई ईंट नहीं रखा गया था। तो सब हम लोग के जमाने में, माता जी प्रधान थी, हम लोग के जमाने में सब जितना खड़ंजा लगा हुआ, लगभग लगभग आज भी 90-95% हमारा खड़ंजा गांव में अभी है। जी, अगर जी। हम पंकज जी कहें आपसे, पंचायत भवन का भी हाँ, निर्माण उस समय जी, हुआ। जी, जी, 95 में, 2000 में पंचायत भवन बनी। उसी समय शेड मिला, जो शेड लगा है आज भी, वो तीन शेड, वो भी हम लोग का। जी हाँ, सब है। बाकी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, भैया अध्यापक थे। भैया भी अपना बेसिक कोचिंग साहब से, राकेश सिंह भी ऐसे थे, और लोग भी ऐसे थे, लड़ करके प्रेम से आकर के लेकर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सब हम लोग के जमाने में बना है। जी, अगर आज के सरकार समय से की लेकर हम के बात करें तो हम जब सुनते हैं कि पकड़ी गांव है आपका, लेकिन दूर दराज के लोग भी अगर कहते हैं कि पंकज जी ये काम है जी, या कोई मदद भी है तो आप खुल के करते जी हैं। मैं करते हैं। चाहूंगा आप उन लोगों को जरूर बताएं। वो जी, जो लोग हमारे यहाँ आते हैं और आते थे, तो लोग अपने अतुल्य लेकर के आते थे कि जाएंगे तो प्रधान जी के यहाँ हमारा काम होगा। तो हम लोग अपना बहुत हम उत्साहित थे कि हमारे लोग जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको किस तरह से संतुष्ट किया जाए, किस तरह से उनका काम करके उनको संतुष्ट किया जाए। और हम लोग का पूरा सेवा भाव करने का मन, लगन से करते थे हम। जी, 28 साल पहले पकड़ी गांव कुछ और रहा हाँ हो। जी, रहा है। हम चाहेंगे कि उस समय की गांव की दशा क्या थी, आप जो भी लोग इस समय देख रहे हैं गाजीपुर जिले के, हम जी, चाहेंगे पंकज जी उसे बताएं। गांव की दशा उस समय तो बिल्कुल ही जीरो पर रहा है। लेकिन होने के बाद, 95 के बाद, जब चारों तरफ से एक बनवा लिए, तो इसके बाद पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो आज भी जारी है। और विधवा पेंशन, जी आज भी आपके आशीर्वाद से जो भी चल रहा है, विधवा, वृद्धा, विकलांग, 95%, 99% अपना ही है। 1-2% कोई बनवाया होगा, हम भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनवाए होंगे, 1-2%। बाकी आज भी हम चलते हैं, अभी लेकर के झोला बैग गाड़ी में टांगते हैं और दिखा चलते हैं विकास भवन की, भाई किसी का पेंशन रुका है, किसी का पेंशन कराना है, तो अपना चलते फिरते हैं। लोग कहते हैं कि अरे क्या लिए हैं झोरवा में प्रधान जी? हम कह रहे भाई सब कागज पत्र, गाँव का सेवा भाव करने के प्रधान तो नहीं है, लेकिन आज भी सेवा करने का दिल है। परिवार ने छूट दिया ही है राजनीति करने का, कोई परिवार कभी नहीं कहा कि नहीं आपको काम करना है, आपको ये करना है, कभी गुरु जी कोई नहीं कहा।
और सपा के एक वरिष्ठ नेता के जी तौर पे आप क्षेत्र में गिने जाते हैं। जी अगर हम कहें कि आज की जो सरकार है बुलडोजर बाबा की, जी उसमें कितना विकास हुआ है? सरकार कहती है मैंने बहुत कुछ विकास कर दिया, जो सपा ने नहीं किया वो मैंने कर दिया। ये तो बात सही नहीं है उन लोगों का कहना। लगभग लगभग 20% हम विकास उन लोगों का मान है, 80% मुंह से हाँ झूठ बोलना है कि ये सब कई ठो परेशानियां है। देख ही रहे हैं आप, बेरोजगारी बिल्कुल, लड़के सब रोड पर हैं। किसान परेशान है। आय दुगुनी करने की लोग कहे थे कि आय दुगुनी होगी, हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार है। और इस समय सब व्यवस्था देख ही रहे हैं, पूरा बिल्कुल चरमरा गया है। किसान और सब घूम रहे हैं इधर उधर, खेतों में घूम रहे हैं, परेशान करते हैं रात दिन। किसान खेत में रह करके और उसको ठंडी में भी खेत में रह करके और उसको देख रेख करते हैं। तो ये सबसे परेशानियां हैं। अगर हम कहें, राज्य सरकारें ये कहती हैं कि हमने विकास बहुत किए और बेरोजगारी में जो पहले के बच्चे थे आज हमने उनको बेहतर भी किया है और रोजगार हमने दिया है। दूसरी पार्टियां झूठ बोलती हैं। तो बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं दिए हैं, बेरोजगार बना दिए हैं लड़कों को। और कहीं कोई उस तरह का जो नहीं भविष्य है, गाजीपुर में ही हम शुरू करें तो गाजीपुर का कोई ऐसा नहीं जगह है जो फैक्ट्री हो या कोई योजना चल रहा हो कि जहाँ से 200-400-500 यहाँ के गाजीपुर के लोग जाकर के उसमें काम कर रहे हैं, उनके परिवार उससे जी रहा है। तो उस तरह से हमको तो दिखाई नहीं देता है कि नहीं कहीं ये लोग कुछ उस तरह का योजना है कि जिससे बेरोजगारी दूर हो रही है या बच्चे सब सरकारी नौकरियां बंदे हैं। तो कोई वैकेंसी भी नहीं निकल रही है जब से इन लोगों का सरकार बनी है। तो देख ही रहे हैं आप, यही तो हमको दिमाग में है। थोड़ा सा हटके आपसे पूछें तो सरकार कहते हैं कि जब सपा की सरकार थी जी तो गुंडे खुलेआम घूम रहे थे। आज हमने उन गुंडों को जेल में डाला है, इनकाउंटर किया है या फिर बुलडोजर से उनको तहस-नहस कर दिया। ये बिल्कुल सब अपने अपने लोग अपना अपना करते हैं, बखान करते हैं। सपा सरकार में कोई ऐसी उस तरह का बात नहीं था कि जो गुंडे खुले रोड पर घूमते हों। गुंडे किसी का उन समय भी इनकाउंटर होती थी। जो गलती करता था, जो गुंडे बदमाश थे, वो सब उनका भी इनकाउंटर होता था। और आज तो मान लो ये लोग करते 2 हैं, दिखाते हैं 10। तो किस इस तरह का ये लोग थोड़ा सा झूठ ज्यादा बोलते हैं, हम लोग उतना नहीं बोल पाएंगे। और बाकी मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो और या अखिलेश जी की सरकार रही हो, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रक्षा मंत्री भी बने। तो उसके बाद हमारे डड़गामा इंटर कॉलेज पर उनका वशिष्ठ नारायण शर्मा जी का मूर्ति का अनावरण था। उसमें मुलायम सिंह जी आए थे। हमारे भैया उस समय ब्लॉक अध्यक्ष थे, तो भैया ही संचालन किए थे नेताजी का कार्यक्रम का पूरा संचालन। दादा थे रामकरण जी, तो उस समय बोले थे मुलायम सिंह जी की सब जितने वहाँ सब आर्मी में जो लोग लड़के रहते हैं बाहर, उनकी डेथ हो जाती थी, जब शहीद हो जाते थे तो उनका टोपी और वो आती थी, उनका राखी आती थी। आज तो पूरी उन्हीं ने कराया, तो आज सबका बॉडी वॉडी भी आ रही है। देख ही रहे हैं पूरा देश में, जो जहाँ कभी कोई कहीं भी मरता है लेकिन घर पर उनका और आर्थिक सहित 10 लाख रुपया उस समय भी किए थे जी। और वही चल रहा है जी। तो अगर हम कहें गांव में नरेगा मनरेगा ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जी जो आप लोगों के समय में थी लेकिन सुविधा कम थी जी। आज टेक्निकल जमाना हो चुका है, फिर भी सुनने में आ जाता है ना कि यार यहाँ फला काम नहीं हो रहा है या अधिकारी करप्ट है, सुनता नहीं। देखिए, मनरेगा वाला शुरू तो कार्यक्रम हम लोग से शुरू हुआ। हम लोग जब हम माता जी 2000 प्रधान थे जी, तो उसके बाद से शायद मनरेगा शुरू हुआ, दिमाग में अभी नहीं हमको। तो सब तो हम प्रधान थे, 2005 से 10 तक हम प्रधान थे और 95 से 5 तक माता जी प्रधान थी। मनरेगा शुरू हो गया था। तो मनरेगा से कोई बहुत लाभ नहीं होता था, क्योंकि 175 रुपये मजदूरी से घन मीटर या कुछ आज भी है वही। अब वो दिखावा के लिए अपना चलता है, कोई उस तरह का उससे भी कोई लाभ नहीं मिलता है। मुझे आलोचना करने वाले लोग कुछ होंगे उस तरह के, उससे कोई हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपना जो सेवा भाव करना है हमको करना है। कोई गांव का हो या बाहरी हो, कोई हमारे दरवाजे पर आ जाता है कि कुछ प्रधान जी हमको मदद कर दीजिए या मदद करने का कुछ, तो हम अपने स्तर से उठा नहीं रखते हैं, ना उठा रखेंगे कभी भी। जब तक हम लोग चलने लायक रहेंगे समाज में, तब तक
किसी के मन को हम दुखाना नहीं चाहते हैं कि मन दुख जाए। हमने सुना है कि किसी की बच्चे की शादी है, कोई दिक्कत होती है तो आप खुल के मदद करते हैं। जी, जी, एकदम करते हैं, करते रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक करते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, कोई आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि भाई जितना हम लोग से सेवा भाव हो जाए, गरीब दुखिया का या जो भी आफत विपत में लोग पड़े, अरे भाई बड़े भी लोग तो पड़ जाते हैं, तो उसमें भी हम चढ़-बढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं कि नहीं चढ़-बढ़ कर हिस्सा लें और अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। एक और बोलिएगा, जी। अभी बोलिएगा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण पे लोगों ने उंगली उठा दी। जी। ध्यान रखिए। हाँ। ऐसे बोलिएगा। जी, ठीक। हाँ, हाँ, भगवान पर भी उठा देते हैं। हाँ, हम जी, के देखिए आप जी, कि भगवान श्री कृष्ण पे लोगों ने वहाँ सामने देखिएगा, जी, तो भगवान श्री कृष्ण पे लोगों ने उंगली उठा दी। जी, तो हम क्या है? इतना बस। जी। बंद करिए, बाइक बंद कर दीजिए। तो भाई गाड़ियाँ बंद कर दिया। वो जो बंद कर दो गाड़ियाँ जो बंद कर दो। आओ। आलोचनाएं होती हैं, पंकज जी हंसकर टाल देते हैं, घबराते नहीं, जो करे वो करे। जी, आलोचनाएं तो सब पर होती है। भगवान श्री कृष्ण जी भी उनका पर भी होती थी आलोचनाएं होती है, भगवान राम पर भी होता है, सब पर आलोचनाएं होती है, लेकिन उससे गुरुजी घबराने वाली कोई मतलब बात लोग नहीं है। भगवान तक को नहीं छोड़े तो फिर हम पर, हाँ, हम पर क्या, हम तो मनुष्य हैं, तो हम इंसाने हैं, हमसे भी कहीं से हो सकता है गलती हो जाए, कहीं सही हो, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। न घबराते हैं कभी। आधी रात को कोई याद करता है कि नहीं प्रधान जी आपको इस मौके पर आना है, तो लगभग प्रयास करते हैं कि वहां पहुंच जाए। नहीं है। जिले में तो कोई उस तरह का नहीं है, जो पहले से आया हुआ है उसी वही जो हम लोग का मशहूर अफीम फैक्ट्री है, वही है। और बस तो मशहूर है, मशहूर। वहाँ मशहूर जो गिने चुने लोग उसमें काम करते हैं, यहाँ के लोग। वो तो भाई गए हम, कोई ना कोई हमारा, जी, कहीं कोई सुने तब, नहीं जानकारी हुई तो कोई बात नहीं, जानकारी हो गई तो जाना है। गाजीपुर जिले के सपा के वरिष्ठ नेता के रूप में गिने जाते हैं और इसके साथ ही पकड़ी गांव में ग्राम प्रधान रहे, इनकी माता जी भी ग्राम प्रधान रही। पंकज यादव जी के साथ एक खास मुलाकात मिलेंगे फिर एक बार कभी और। सर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी।